हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो हमारी टॉपिक है वह है नावल, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं जो भी लेके आ रही हूँ अभी, मैं कोई सब्जेक्ट एक बुक से स्टेप बाय स्टेप नहीं आ रही। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं लेके आ रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। नावल वह नसरी किस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी की तस्वीर को हूबहू पेश किया जाए। ज़िंदगी की तस्वीर को हूबहू पेश किया, हूबहू मतलब बिल्कुल वैसे ही पेश करना जैसे कि हमारी लाइफ में गुजरा हो। हमारे पैदाइश वाले दिन से लेकर हमारी मौत तक जो जो भी हमने गिरना, संभलना, स्ट्रगल करना, तरक्की पाना, खुश रहना, दुखी होना, तो जो भी हमारी लाइफ में हुआ उस बिल्कुल वैसे ही पेश करना। उसमें कुछ बनावट, कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान जिस भी हालात से गुजरता है या ज़िंदगी में जो भी मामलात पेश आते हैं वह सब नावल का मगरूब है। मगरूब है मतलब वो सब नावल का हिस्सा है। यानी आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो नावल वह आईना है जिसमें ज़िंदगी के सारे रूप देखे जा सकते हैं। ज़िंदगी के सारे रूप कैसे नावल में देखे जा सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया ना, हमारा चलना बोलना, गिरना संभलना, पढ़ना लिखना, पास होना, फेल होना, कामयाबी पाना, थोड़ी बहुत मेहनत करना, जैसे जैसे मतलब जो जो हमारी लाइफ में होते हैं सारे चीज़ें, जो एक इंसान की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आए होते हैं, जो भी खुशी आई होती है, सब कुछ सारे रूप से यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक इंसान की पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक की हम स्टोरी अब सुना रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसने अपनी लाइफ में हर चीज़ को फेस करा होगा जैसे हम कर रहे हैं। तो हर तरह के रूप इसमें दिखेंगे ही। नावल लफ्ज़ दरअसल अतालवी ज़ुबान नावला से लिया गया। सॉरी, यहाँ ये मिस्टेक हो गया, ये नावला नहीं रहेगा, ये नावल रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नावला से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, यानी जिसका मतलब होता है नए, अजीबो गरीब और अनोखी। लेकिन उर्दू ज़ुबान में नावल एक ऐसी सनाफ अदबी है जिसमें ज़िंदगी की पूरी, सॉरी यहाँ ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, ये पूरी होता है, ऐसे होता है पूरी, ये बिंदी, पूरी कहानियाँ बयान की गई हो। यहाँ भी ये स्पेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये कहानियाँ बयान की गई है, ज़िंदगी की पूरी कहानी बयान की गई हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नावल, अगर आपसे एग्जाम में जो नावल क्या है, तो नावल वो है जिसमें, नावल वो नसरी किस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी या किसी की भी ज़िंदगी को हूबहू पेश किया गया, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो वर्ड मेरे लिखे हुए हैं यहाँ पे आप भी सेम टू सेम लिखो, नहीं, आप समझो, आप रटो नहीं, आप समझो फिर अपने वर्ड में इसको लिखो, ठीक है। अगर आप समझ के लिखते हो तो आपको याद, उसको बार बार रिपीट करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो, दोबारा से आपके कभी नावल नहीं भूलेगा। अगर आपको बाई चांस कभी भूल भी जाता है तो कोई बोलता है नावल क्या होता है, तो आपको तुरंत आ जाएगा कि वो नसरी किस्सा होता है जिसमें ज़िंदगी को हूबहू बयान किया गया हो, ज़िंदगी की तस्वीर को। अगर आप नसरी किस्सा नहीं भी बोलते तो नावल क्या है? नावल वो किस्सा है जिसमें ज़िंदगी के तस्वीर को हूबहू बयान किया गया, जिसमें कोई मिलावट, कोई बनावट नहीं होती। जैसा इंसान जैसे जैसे जीता है वैसे वैसे उसके बारे में बताया गया हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट है नावल के अज्जाए तरकीबी क्या है। नावल के अज्जाए तरकीबी क्या है? देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अज्जाए तरकीबी मतलब होता है कि वो चीज़ें जिनका नावल में पाया जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि यानी वो कौन सी चीज़ है जिनका नावल में पाया जाना ज़रूरी होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। फ़न के नुक्ते नज़र से एक नावल के लिए ज़रूरी है कि इसमें किस्सा, प्लॉट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, देखो यहाँ पे भी स्पेस देने में थोड़ी सी लगता है वो हो गया है टाइपिंग में। तो ये है किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मंजर कसी और नुक्ता नज़र बेहतरीन अंदाज में पेश किया जाए। अगर किसी नावल में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो रहेगा, यहाँ पे ये भी हो गया है, ये ऐसे रहेगा, तो उसे एक बेहतरीन नावल करार नहीं दिया जा सकता। यहाँ देखो ये बेहतरीन में भी, ये मेरे ख्याल से जब मैंने उसको स्कैन किया ना तो उसकी वजह से हो गया होगा। तो एक बेहतरीन रहेगा, यहाँ पे एक बेहतरीन रहेगा, ठीक है।
आप लोग ठीक कर लेना। नावल करार नहीं दिया जा सकता। तो जब कभी कोई पूछे कि एक नावल लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पे हमें अपने अहमियत देनी चाहिए, तो आप सिंपल सा बोलना कि किस्सा, प्लॉट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी और मंजरकशी, नुक्ता नज़र, ये चीज़ें होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में भी पूछ कि नावल में किन किन चीज़ों की अहमियत होती है, तो आप लोग ये चीज़ देख लेना कि किन किन चीज़ों की होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, और अगर किस्सा की, यहाँ भी देखो हो गया सेम प्रॉब्लम। किस्सा की बात करें तो किसी से हुआ बुनियादी शय है, और अगर किस्सा की बात करें तो किस्सा वह बुनियादी शय है। यहाँ पे बात करें तो किस्सा, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे किस्सा रहेगा। किस्सा वो बुनियादी शय है जिसकी वजह से नावल वजूद में आई। किस्सा बुनियादी शय कैसे होगी, क्योंकि स्टोरी से ही फिर वो माइंड में आया ना। जैसे पहले लोग अपने जो ध्यान में आता था उसको लिखते जाते थे, तो एक स्टोरी बन जाती थी। फिर लोगों ने जब अपनी रियल स्टोरी बतानी शुरू की तो वो नावल में कन्वर्ट हो गई, तो इसलिए बोला गया है। उसके बाद देख लेते हैं, नावल में किरदार निगारी का भी अहम रोल होता है। एक कहानी को कहने के लिए आपको किरदार की ज़रूरत पड़ती है। किरदार जितनी हकीकी यानी असल ज़िंदगी के करीब होंगे या उतना ही कामयाब होगा। क्या कामयाब होगा? आपका नावल उतना ही कामयाब होगा, या ये अमल इतना ही कामयाब होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास किरदार हैं, प्लॉट हैं, मकालमा निगारी नहीं है, तो आपका नावल कामयाब नहीं हो सकता। मकालमा निगारी क्या होती है? तो मकालमा निगारी को आज की ज़ुबान में डायलॉग बोलते हैं। जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो ना, अरे उस मूवी का तो डायलॉग बहुत अच्छा था, अरे उस मूवी के डायलॉग को सुन के तो मैं मूवी देखने गया था, अरे मूवी का डायलॉग सुन के ना तो मूवी में मज़ा ही आ गया। तो मकालमा निगारी को ही डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी फिल्म के डायलॉग अच्छे ना हो तो देखने में मज़ा नहीं आता, उसी तरह अगर किसी नावल में भी अच्छे डायलॉग ना हो तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। नावल को बेहतरीन बनाने में मंजरकशी भी बड़ा अहम रोल अदा करता है। मंजरकशी का मतलब है कि लिखने वाला किसी कहानी के मंजर का नक्शा इस तरह खींचे कि पूरा मंजर आँखों के सामने आ जाए, ठीक है। मतलब कि जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो कुछ इस तरह से उस जगह के बारे में बताओ, उस स्टोरी को इस तरह से बयान करो जैसे कि आपको लगे कि वो चीज़ें हमारे सामने चल रही हों। मूवीज़ वगैरह हम देख रहे हैं ना, तो हमें लगता है ना कि हाँ हम देख रहे हैं, तो ऐसे ही बुक्स में भी कुछ आपका बयान करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए नावल लिखते टाइम कि ऐसा लगे कि हाँ वो चीज़ें हमारे सामने चल रही है, हम देख रहे हैं, उस चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना चाहिए, यानी पढ़ते वक्त आपको महसूस हो कि ये सब आपके सामने हो रहा है। एक नावल में नुक्ता नज़र होना भी लाजमी है। नुक्ता नज़र अब क्या होता है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसका एंड क्या होने वाला है, या हम एक चीज़ को सोच के चलें कि हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है, तभी हम एक कामयाब सफ़र तय कर सकते हैं। उसी तरह से नावल को भी लिखने के लिए हमें एक माइंड में अपने सेट करके चलना चाहिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक आज इस चीज़ को पहुँचाना है, हमें इसका एंड क्या करना है। तो आई होप गाइज आपको नावल समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट्स में बताना, मैं और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।